हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड के बारे में, विच इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड। सो ब्लड के हमें चार पार्ट होते हैं, कंपोज होता है चार पार्ट से। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो मतलब रेड। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब वाइट। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स का रोल होता है क्लोटिंग इन द ब्लड, क्लोटिंग एट द वाउंड, विटामिन के। प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब हम बेसिकली स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशन होता है आरबीसी से। और जो ब्लड की खोज की थी वो कार्ल डेनिस्टनर और विनर इसके डिस्कवरर थे। हम ब्लड के बेसिकली दो टाइप पढ़ते हैं, एबीओ टाइप और आरएस टाइप। एबीओ टाइप में एबीओ और आरएस टाइप में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमारे पास में दो टाइप के ब्लड ग्रुप पैथोलॉजिकल टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आरबीसी कोई एक सेल है और सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो सकता है और इसके ऊपर केमिकल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एंटीजन। और इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। तो ये चार स्ट्रक्चर होती है ब्लड की। एक ही स्ट्रक्चर को हम यू बना सकते हैं, ट्राइंगल इसके ऊपर। शेप कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर कोई भी ले सकते हैं, मेन बात है समझना। तो ए की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, बी की इस प्रकार से होती है और ए बी की इस प्रकार से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ट्राइंगल का और हाफ सर्कल का, इनका कॉम्बिनेशन। और ये हमारे पास में जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। ओ पर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता आरबीसी के सरफेस पर। तो हमारे पास में एंटीजन दो प्रकार के हो गए, ए और बी। तो ए बी, ओनली ओ एंड ए बी, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, एबीओ टाइप। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप इस बी में चढ़ा दें तो क्या होगा। अगर हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का तो हम हमेशा वो ब्लड ग्रुप जानते हैं कौन सा टाइप का है, कौन सा आरएस टाइप है, कौन सा एबीओ टाइप है। उसका ट्रांसफ्यूजन से पहले ये कंफर्म किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज दैट विल बी हार्मफुल फॉर दैट पर्सन। अगर मान लो हमारे पास में ए ब्लड ग्रुप है और अगर हम बी को चढ़ाना चाहते हैं तो ए बी में तो चढ़ जाएगा, मना तो नहीं करेगी बॉडी, लेकिन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी विच विल बी परफॉर्म्ड बाय द एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का काम होता है टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एंटीजन्स। अगर हम गलत ब्लड ग्रुप गलत व्यक्ति के अंदर चढ़ा देते हैं तो एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज करेगी, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी। एंटीजन का जो इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है एंटीबॉडी। अब हम एक टेबल जानते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर हमारे पास में ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसमें भी ए ही होगा, हमें पता है ऊपर एंटीजन ए है। तो एंटीबॉडी उसकी अपोजिट टाइप की होगी, तभी तो उस रिएक्शन करेगी आपस में और उस इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगी। तो हमारे पास में एंटीबॉडी होगी बी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे पास में एंटीजन ए बी, और अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो हमें पता है एंटीजन इसके ऊपर कोई सरफेस के ऊपर कोई प्रकार का एंटीजन नहीं होता, तो एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सबसे ले सकता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप इसको डोनेट करेगा तो कर देगा, बी भी कर सकता है, ओ भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप के एंटीजन हैं ए बी। और ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास में ए बी टाइप का एंटीबॉडी है, तो ये हर किसी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। अब अगली बात करते हैं आरएस टाइप की। तो आरएस मतलब होता है रेशियस एक बंदर था, इसके अंदर ये सबसे पहले एंटीजन पाया गया था। जैसे रेशियस का स्ट्रक्चर यू बना सकते हो, ये कोई आरबीसी है और इसके सरफेस के ऊपर ये आरएस टाइप का, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। अगर आरएस पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ये आरएस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है उसके अंदर, बॉडी के अंदर। और आरएस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो आरएस टाइप का उसके अंदर एब्सेंट है। तो आरएस टाइप का ब्लड ग्रुप का रोल होता है प्लस और माइनस। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो बी तो हो गया एबीओ टाइप का, और ये प्लस साइन है वो आरएस टाइप का है। प्लस का मतलब है कि आरएस एंटीजन इसमें प्रेजेंट है, और बी नेगेटिव का मतलब है कि आरएस टाइप का एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम अब इनकी बात करते हैं और एप्रोप्रिएट टर्म्स में बात करें तो जिस ब्लड ग्रुप के पास में तीनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए बी पॉजिटिव, जिसके पास में तीनों प्रेजेंट होंगे वो सबसे ले सकता है, मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर है वो, किसी से भी खून या रक्त ले सकता है।
और वो ब्लड ग्रुप जिसके पास तीनों एब्सेंट हो, ओ के पास में दोनों एंटीजन नहीं है और ओ नेगेटिव मतलब आर एच भी नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, सबको दे सकता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। ये एप्रोप्रिएट टर्म्स के बारे में बात। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड। और एक जानकारी छोटी सी, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड हो। और लास्ट फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए डिजीज कॉल्ड एज एरेथ्रोब्लास्टोसिस विच इज ड्यू टू द आरएस फैक्टर। If the RS type is positive in the male and the RS type negative in the female, then there will be no protection of the second or the third child among the couple, because second child will be killed itself in the fetus or womb. Thank you very much.